Hello, class 11 students. How are you? Hope all of you are doing your work and very fine at your home. And also you should enjoy learning also. आज की वीडियो में बेटा हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज ही पढ़ लेते हैं बेटा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो derivative of sin x is cos x. The second function is derivative of cos x, that is minus sin x. The third function derivative is tan x. So what is the derivative of tan x? Derivative of tan x is sec square x. If I am writing about the fourth one, यानी डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो cot x का डेरिवेटिव बेटा हमारा होता है माइनस cosec स्क्वायर x, एंड द नेक्स्ट वन इज dy by dx, दैट इज sec x. sec x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sec x इंटू tan x, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेरिवेटिव ऑफ cosec x, that is minus cosec x into cot x. तो ये क्या होंगे बेटा, ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, स्पेशली हमने डेरिवेटिव की बात की है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको लर्न रखने हैं बेटा इस तरह से। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन एक्स का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, and if I am talking about sec x, then the derivative is sec x into tan x, and the last one is cosec x का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec x into cot x. तो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो, जिससे क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपके पास मान लीजिए ये एक फंक्शन है f of x, फंक्शन इज 5 sec x प्लस 4 cos x, और आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी आपको f डैश x फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और ये आपके पास ऑलरेडी है, यानी सेक एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा 5 sec x इंटू टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। इन दिस वे बेटा हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज में यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। चलिए इसी के साथ हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी, आपको पता है हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो I am taking question number 10 of the exercise. So question 10 में बेटा आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि find the derivative of cos x, find the derivative of cos x with first principle method, with first principle method. सो इस क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से बेटा किस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे निकालें, सबसे पहले हम इस फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब हमने क्या लिखना है, साथ में लिखना है एफ एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच। अब डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा यहाँ पे, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच, ये बन जाएगा cos x प्लस एच माइनस cos x बाय h। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले,
यूजिंग कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या फॉर्मूला था हमारा? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c minus d by 2. This is the formula that I am using here to find out the derivative. देखिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d, यानी मैं लिखूंगी 2 साइन c प्लस d, इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यानी x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 और सारे के नीचे हम h लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, x से x कट हो जाएगा हमारा, ये आएगा साइन h बाई 2 एंड बाई h। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फंक्शंस की लिमिट वगैरह ट्राई करेंगे इस पे। तो आप क्या करें बेटा, यहाँ h बाई 2 है तो इसको भी h बाई 2 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी ये आपकी, और इस 2 को हम इस 2 से कट कर देते हैं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा माइनस साइन 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई h बाई 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 है तो h के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, और ये बन जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू, ये आपका 1 बन जाएगा जब आप लिमिट पुट करेंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, ये 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन x। सो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑल्सो d बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, साइन x आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। इस तरह से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से, यानी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सो इट इज़ इजी कॉन्सेप्ट और आप अपने क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, यानी इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन 11 के जो सभी पार्ट्स हैं उनमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ले लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें बेटा हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। देखिए किस तरह से करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा कौन सा रूल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि हमने इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लिया। ये आपके पास आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स आ जाएगा। सो इसी तरह से बेटा सभी क्वेश्चंस में कर सकते हैं। और पार्ट देख लेते हैं। द वन मोर पार्ट इज आई एम टेकिंग अबाउट क्वेश्चन 6th पार्ट। इसमें भी हमने फंक्शन को एज्यूम कर लिया बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसमें एडिशन में है फंक्शंस, तो किस तरह से करेंगे, 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 0। गिवन नहीं है तो इसका मतलब एक्स रेज टू दी पावर हमारी 0 है यहाँ पे। तो करते हैं सॉल्व बेटा इसको।
क्या आ जाएगा, या यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ 7, तो ये बनेगा 5 cos x माइनस 6, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो ये आपके पास आएगा 5 cos x प्लस 6 sin x. Okay students, let us take one more question. I am taking the last one. Let fx is equal to 2 tan x minus 7 sec x. So f dash as x is 2 into derivative of tan x minus 7 into derivative of sec x. तो देखते हैं बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स इंटू टेन एक्स. सो इस तरह से बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूलाज की हेल्प से भी, और साथ साथ किस तरह निकाल सकते हैं फार्मूलाज के साथ साथ हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आवर गिवन क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 भी हमारी फिनिश हो गई है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.